एक मिनट देवव्रत जी, सवाल बहुत स्पेसिफिक है। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की। ये तो अरे फिर सुधांशु जी प्लीज, की मूर्ति में कितनी सुधांशु जी आपको माफी मांगनी चाहिए। सुधांशु जी प्लीज, कहते हैं चेहरे पे चेहरा लगा। सुधांशु जी ऐसा तो सवाल ही नहीं हो पाएगा ना। कुछ चंद पढ़े लिखे प्रवक्ताओं में से हैं। अरे यार आपको माफी मांगनी चाहिए ऐसी बात करने की। ठीक है, वो 40 मिनट में पटेल का निजी समझ से बाहर है। अरे भाई गोली लगने के बाद 40 मिनट निजी आरोप प्रत्यारोप से कुछ निकल कर सामने नहीं आएगा ना। एक मिनट, निजी आरोप प्रत्यारोप से कुछ हासिल नहीं होगा। देवव्रत जी मेरा सवाल आपसे था। एक मिनट भाई, देवव्रत जी आपसे सवाल था सीधे सीधे। जो लोग मानते थे भारत हिंदू धर्म के लोगों का देश होना चाहिए और भारत को बदला लेना चाहिए, वो लोग मोहनदास करमचंद गांधी को नापसंद करते थे। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि छात्रों को यह जानने का हक क्यों नहीं है कि महात्मा गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की, और वो जिन विचारों से प्रेरित था वो विचारधारा कौन सी थी? इसे आप क्यों हटा रहे हैं? सिंपल सा मेरा सवाल है। बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन मैं बता देता हूं। देखिए, महात्मा गांधी की हत्या बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और भारतीय इतिहास के लिए बहुत गंभीर प्रश्न भी खड़ा करता है। लेकिन मैं बता दूं, उस समय की जो परिस्थितियां थी वो बहुत साफ स्पष्ट थी। और जिस तरीके से एनसीईआरटी बुक्स में पहले इस बात को दिया गया, लिखा गया कि एक एक्सट्रीमिस्ट ब्राह्मण के द्वारा किया गया, ये कोई मतलब नहीं होता, ये कोई तरीका नहीं होता। आप जिस तरीके से आप कहते हैं कि सिख दंगों के लिए, तो हम किसी जाति समुदाय के ऊपर इस तरीके का कमेंट नहीं लिख सकते, नहीं कर सकते। तो ये गलत डायमेंशन में चीजों को की गई थी और इसीलिए ये जरूरी था कि वहां पे कृष्ण, ये कोई मना तो नहीं कर रहा है, कोई इनकार तो नहीं कर रहा है कि जो हत्याकांड हुआ था, लेकिन उसके पीछे की जो बातें हैं वो सामने लोगों के आने चाहिए। मेरा ये मानना है कि जिस तरीके का पोर्ट्रेयल पहले नाथूराम गोडसे के बारे में एनसीईआरटी में था, उसको वहां पे करेक्शन किया गया है। हाँ। एक दूसरे जवाब में देना चाहूंगा। बार बार डिबेट में बात आ रही है, कितने दिनों से सरकार थी, आपने क्यों नहीं परिवर्तन किया? 2000 में जब सरकार आई थी, वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, 2004 में एनसीईआरटी की किताब को सारा सिलेबस जो है वो किया गया। आदरणीय शशि चंद्र मित्तल जी थे और प्रोफेसर माखन लाल थे, रीराइटिंग की गई और 2004 में पब्लिश होकर के पब्लिक डोमेन में आई। और जैसे ही 2005 में सरकार आई और तुरंत ही उन्होंने उस किताब को बैन करके स्क्रैप कर दिया और दोबारा उस किताब को नई किताब छपी गई। आप कह रहे हैं रेगुलर फ्रेमवर्क 10 साल के लिए है। ये 2020 में दोबारा से एनसीएफ आया है, उसके बाद का एक्सरसाइज है। तो इसमें रेपिटेशन को खत्म करने की बात की गई है। मुगल का इतिहास को खताया नहीं गया है सर। जो पोर्शन ऑलरेडी पढ़ाए जा रहे हैं, 7th में भी है, 12th में भी है। आप क्राफ्ट हिस्ट्री को देखिए, बाकी जगह देखिए, दूसरे चैप्टर्स में मुगल हैं, अभी भी मौजूद हैं। हम इतिहास को नहीं बदल रहे, हम सही ठीक है। मुगलों का तस्करा तो हमने कर लिया, लेकिन आरएसएस पर क्या क्या हटा?